मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो, ढेर सारी बधाइयाँ हो। समस्तीपुर के राजा भैया की बीवी को पीरियड आया है, मुबारक हो। इससे पहले क्या आप जानते थे कि पीरियड क्या होता है? वाओ, आज हमें पता चला है कि पीरियड क्या होता है। राजा भैया के घर में तो कोई है ही नहीं, ना ही राजा भैया की कोई बहन है, ना ही राजा भैया की मम्मी है। ये कैसे है? इनकी बीवी आने आने पर पता लगता है लोगों को कि पीरियड भी कोई चीज होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। कैसे हैं आप सब? थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे। दोस्तों, कल जो है समस्तीपुर के राजा भैया के बीबी को पीरियड आया है। आप सब तो जानते नहीं थे, तो जान लीजिए कि राजा भैया की बीवी को पीरियड आया है। और इसमें पता है क्या होता है दोस्तों? राजा भैया ने बताया कि ढेर ढेर सारा ब्लड भी निकलता है। मुझे तो इससे पहले पता ही नहीं था कि पीरियड में ब्लड भी आता है। और यहाँ तक कि दोस्तों, आपको ये भी नहीं पता होगा कि पीरियड में दर्द भी होता है, कमर दर्द होता है, पेट दर्द होता है। नहीं था ना पता? राजा भैया ने बताया कि पीरियड में ढेर ढेर सारा ब्लड निकलता है और कमर भी दर्द होता है। इनकी बीवी का कमर दर्द हो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। और ये खास तौर पे लड़कियों में पाया जाता है दोस्तों, खास तौर पे महिलाओं में पाया जाता है पीरियड। मुझे तो पता नहीं था। राजा भैया के जब मैं वीडियो देखी, राजा भाई के जब मैं ब्लॉग देखा, तब पता चला कि ओ माय गॉड, इतना दिन से मुझे क्यों नहीं पता था कि पीरियड भी आता है महिलाओं को, लड़कियों को। मुझे तो पता नहीं था। मैं इस बात पे बहुत अफसोस कर रही हूँ कि मैं कहाँ थी। राजा भैया को तो बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें बता देना चाहिए था। दोस्तों, राजा ब्लॉग का 1 हफ्ता शादी का हुआ है। बहुत ही मतलब शर्म वाली चीज़ें हैं। सच में शर्म आती है ऐसे लोगों पे जब स्पेशलिस्ट पीरियड के टॉपिक पे बात करने वाला स्पेशल चैनल है अब आजकल के ज़माने में कोई नहीं शर्माता है, पीरियड पे बात खुल के बात करता है। तो अपनी बीवी को राजा भाई ने मोहरा बनाया पागलपंथी के तरह। ऐसे भी नॉर्मली सैनिटरी पैड को भी लेके पीरियड पे बात कर सकता था, सब कुछ कर सकता था, मगर यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी बीवी को ढेर ढेर सारा ब्लड निकल रहा है, कमर दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। इससे पहले राजा भैया को पता नहीं था कि मेरे घर में मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, वो मेरी माँ है, मेरी बहन को ये सारी तकलीफें नहीं हुई है। आज इनकी बीवी आ गई है, तब राजा भैया को पता चलता है कि महिलाओं को पीरियड भी आता है। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। बहुत जल्द ही चाचा चाची बनने वाले हैं राजा भैया, जो है बहुत जल्द ही मम्मी पापा बनने वाले हैं। मुबारक हो। शर्म आना चाहिए, सच में शर्म आना चाहिए। क्या गांव वाले लोग अगर कुछ गलत सीधा बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि मुझे गांव वाले लोग सताते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को गांव वाले लोग मतलब क्या मैं बोलूँ, समझ में नहीं आता है। दोस्तों, मैंने इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था राजा भाई के ऊपर, और ये हमारा दूसरा वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैंने बनाया था कि राजा भैया की जो बीवी है, समस्तीपुर के जो राजा ब्लॉग हैं, इनकी जो बीवी है वो दोबारी मतलब डिवोर्सी है। मतलब दूसरी शादी राजा भाई से शादी हुई है। पहली शादी किसी और लड़के से हुआ था, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, वीडियो भी दिखाया है कि राजा भाई की पत्नी का पहला ससुर ने क्या क्या बोला था। उसके ऊपर मैंने बोला था कि हो सकता है लड़की जो है पूरी कोशिश करती है कि एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बीबी, एक अच्छी बहन बनने की पूरी कोशिश करती है, ताकि उसको पति के तरफ से प्यार मिले, पति उसको प्यार करे। और कोई कोई पति ऐसे होते हैं कि ससुराल वाली फैमिली इतना गलत मिल जाती है कि हो सकता है उसको टॉर्चर कर रहा होगा। मैंने बोला था, वो टॉपिक बोला था कि अगर राजा भाई की बीवी अगर दूसरी शादी करी है, राजा भाई से दूसरा शादी है, तो हो सकता है पहला ससुराल वाले उसको टॉर्चर कर रहे होंगे, इसलिए उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे अच्छा है वो रिश्ते को ही तोड़ दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने ये बोला था कि राजा भाई बहुत अच्छे हैं। अगर एक डिवोर्सी का हाथ थामा है, कुमारा लड़का है, एक डिवोर्सी का हाथ थामा है, तो गर्व की बात है कि अगर इंडिया में ऐसे लड़के अगर लड़कियों के प्रति सोच रखने लगे ना, तो सच में देश हमारा बदल जाए। मगर यहाँ पे यह बात पता चलता है कि राजा भाई
इतना नीचे तक भी गिर सकते हैं कि अपनी बीवी को, एक हफ्ता ही ये सिर्फ मात्र शादी का हुआ है और देखो कल की वीडियो में कैसा थंबनेल डाला है, मतलब जैसा थंबनेल वैसा टॉपिक। बोला कि मेरी बीवी को कमर दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, पीरियड आ गए हैं, ढेर ढेर सारा ब्लड निकल रहा है। इससे पहले किसी को पता ही नहीं था। ये तो सौभाग्यशाली है दोस्तों की लड़कियों का। क्या इस पे बात करने से क्या पीरियड नहीं आएगा? आएगा ही। जिसको जो भगवान जिस प्राकृतिक ने बना के भेजा है, ये तो बहुत ही खुशी की बात होती है कि औरतों में ऐसा चीज है कि माँ बाप बनने का सौभाग्य मिलता है। अगर ये नहीं होगा तो माँ बाप कभी नहीं बन पाएगा, वो माँ बाप कभी बच्चे के लिए तरस जाएगा। तो पीरियड आना कोई दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है। तो जो राजा भैया ने, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो राजा भैया ने इस टाइप की जो टॉपिक उठाया कि मेरी बीवी को पीरियड आया और ढेर सारा खून निकल रहा है, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है कि कैसे कैसे इंसान हमारे आसपास में रहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम तो सोच रहे थे कि बिहार का नाम ऊंचा कर रहा है, समस्तीपुर का नाम ऊंचा कर रहा है, मगर अब पता चल रहा है कि समस्तीपुर का नाम ऊंचा करने के साथ साथ बदनाम भी कर रहा है। एक हफ्ता हुआ है, राजा भैया को पीरियड के बारे में इतना नॉलेज आ गया, इतना नॉलेज आ गया। जो प्रोफेशनल डॉक्टर है पीरियड के ऊपर जो बात करते हैं, प्रोफेशनल जो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ पीरियड के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं, वो सारे कितना बेवकूफ़ हैं। इन सबको तो पता ही नहीं था कि पीरियड एक चीज़ भी होता है। अब देखो राजा भैया ने कल बताया तो सबको जानकारी हो गया कि पीरियड भी होता है, औरतों में होता है। समझ में नहीं आ रहा है। सो दोस्तों, राजा भैया को ये पीरियड, अपनी पत्नी, अपनी बीवी के बारे में पीरियड पे बात करने का दो कारण हो सकता है। पहला कारण कि अगर राजा भैया का अगर वीडियो देखते हो, ब्लॉग देखते हो, तो ज़्यादातर 90% लोग जो है इनकी बीवी पे यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राजा भैया की बीवी प्रेग्नेंट थी, राजा भैया की बीवी प्रेग्नेंट है, राजा भैया की बीवी पेट से है। तो हो सकता है उसको कंफर्म करने के लिए राजा भैया ने पीरियड के ऊपर सवाल खड़ा किया कि मेरी बीवी को पीरियड आ गया, यानी कोई पेट से नहीं है, कोई बच्चा नहीं होने वाला है। यही कारण हो सकता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राजा भैया का मैंने बहुत सारा वीडियो देखा। इसमें वो बोल रहे हैं कि मैंने चुपके से शादी कर लिया था, मैंने घर वालों को भी नहीं बताया, मैंने चुपके से शादी कर लिया था मंदिर में जाके। ये जो अभी आपने शादी देखा वो सिर्फ ड्रामा था। क्योंकि देखो कोई भी बंदा अगर सीरियस मतलब शादी करने चाहता है तो रील नहीं बनाता है। जो कि राजा भैया जो है हर टॉपिक पे रील बना रहा है। सिंदूर डाल रहा है तो उसमें रील बना रहा है, उसमें भी क्या लिप मैचिंग कर रहा है। एक होता है ना कि कोई कैमरामैन कोई अलग होता है, उसको वीडियो का कट कर करके लगाता है और गाने पे, तो अलग बात हो गई। मगर यहाँ पे राजा भैया क्या करता है कि फेरा लेते लेते वीडियो बनाता है, सिंदूर डालते डालते वीडियो बनाता है। तो ये जो है ड्रामा था, सिर्फ आप सबको दिखाने के लिए। राजा भैया ने खुद अपनी वीडियो में बोला कि मैं अपने घर वालों से चोरी छुपके इस लड़की से शादी कर लिया था, और ये लड़की जो है डिवोर्सी है, पहला पति को छोड़ दिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है पहला ससुराल खराब मिला होगा, उसके ससुराल वाले, उसका पति टॉर्चर करता होगा, तो लड़की ने सोची कि इसके यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं इससे दूर ही हो जाऊं। क्योंकि आजकल लड़कियां जो है बहुत सहते सहते अपने आप को ही ख़त्म कर लेती है। तो बहुत अच्छा डिसीजन था, और राजा भैया को भी मैं सल्यूट करती हूँ कि डिवोर्सी लड़की को हाथ थामा है, वो भी कुमारा लड़का होके। तो कोई गलत बात नहीं है। मगर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा और घिन इस बात की आ रही है, शर्म आ रही है कि आपने अपनी बीवी के इतना बड़ा बदनामी किया पीरियड को लेकर कि दर्द होता है, खून निकलता है, सब कोई जानता है भैया, सब कोई जानता है। आप इतना बड़ा रिक्रिएट क्यों ड्रामा क्यों कर रहे हो? स्पेशलिस्ट है इसके ऊपर बात करने के लिए। और आजकल कोई नहीं शर्माता, जब से सोशल मीडिया आया ना, कोई नहीं शर्माता है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या मैंने कुछ गलत बोला? अगर जाने अनजाने में किसी को मैंने अगर दिल दुखाया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।